हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 3 लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में चीफ यू देने वाले बहुत सारी गालियां, तो समझ जाइए आपको क्या करना है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है चीफ यू को, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है सातो के बारे में सोच सोच कर। और उसी समय वहां पर चीफ यू की मम्मी आ जाती है और चीफ यू को गुस्से में बोलने लग जाती है कि तुम यहीं पर बैठ के दिन भर आहे लेने वाले हो या फिर जल्दी से खा के स्कूल भी जाओगे। पर चीफियो अपनी मम्मी की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर बाजी सैन ने उस चिमकांडी को क्यों बनाया वाइस कैप्टन। और यहां पर चीफियो सातो रियोसी की ही बात कर रहा था। और उससे भी ज्यादा चीफियो का दिमाग ये सोच के खराब हो चुका था कि सातो उसका क्लासमेट है। और अभी तक तो सिर्फ चीफियो सातो को गाली दे रहा था, पर अब चीफियो सोचने लग जाता है कि वो गाय सच में खतरनाक हो सकता है और वो पक्का बाजी सैन के ग्रुप को धोखा देगा। और चीपियो ये सब सोच ही रहा था कि वहां पर बैठी काली बिल्ली चीपियो की गोद में जाके कूद जाती है और उसके बाद चीपियो का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये बिल्ली चीपियो की ही है। और फिर चीपियो बताने लग जाता है कि कैसे जब वो छोटा था तो ये बिल्ली उसे सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी और उसके बाद से यही चीपियो ही उसका ख्याल रख रहा है अपने घर में। और उस बिल्ली का नाम चीपियो हमें एक्सालिबर बताता है। और फिर वो बागड़ बिल्ली चीफी की गोद से बाहर निकलती है और खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। और फिर चीफी उस बिल्ली को आवाज लगाते हुए बोलता है कि ओए गांडू बिल्ले वापस आ। और फिर चीफी उस बिल्ली की प्लेट चेक करता है तो हम देखते हैं कि उस बिल्ली ने कुछ भी नहीं खाया था। तो इसका मतलब हो सकता है कि उस बिल्ली को कहीं और खाना मिल गया हो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है चीफयू के स्कूल का, जहां पर चीफयू एकदम अपने दोस्तों को इग्नोर करके जा रहा होता है, पर उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि हे चीफयू रुक जाओ, आखिर क्या हुआ। फिर चीफयू के दोस्त चीफयू को थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं, हे चीफयू आखिर तुम्हें हुआ क्या है आज आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही आए ले रहे हो, आखिर बात क्या है। पर चीफयू उनको बिल्कुल भी नहीं सुनता और फिर से वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर चीफयू वहाँ से जा ही रहा होता है, पर उसके दोस्त फिर बोलने लग जाते हैं कि चीफयू हर बार जब भी तुम आह बोलोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि चीफयू आज मुझे एक को घुसा मारने का मन कर रहा है कि अगर मैं तुम्हें एक बार पंच करूं और तुम अगर आह बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। फिर उन तीनों में से एक बंदा और बोलता है और कहता है कि नहीं, चीफ यू का एक रोड ट्रिप पे जाने का मन है, तो चीफ यू अगर तुम आ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और इन तीनों की बकवास सुनकर चीफ यू का सच में दिमाग खराब हो जाता है और चीफ यू बोलता है कि तुम तीनों छछुंदर मेरे गांड में दर्द बन के बैठे हुए हो। और चीफ यू की ये बात सुनने के बाद उन तीनों दोस्तों का सच में मूड खराब हो जाता है और वो गुस्सा होकर बोलते हैं, आखिर हुआ क्या तुम्हें चीफ यू, क्या आज सच में तुम्हारा मूड इतना खराब है। क्योंकि आखिर वो उसके दोस्त हैं और वो मजाक ही तो कर रहे थे उससे। फिर उन तीनों का जवाब देते हुए चीफ यू थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम तीनों सातो रियोसू को जानते हो। फिर उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, रियोसी, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। वो कहता है कि हम सेम क्लास में हैं। और फिर चीफ यू का दोस्त आगे बोलता है कि वो बंदा दिखता अच्छा है पर वो फाइटिंग के मामले में ज़ीरो है, उसे फाइटिंग का ये भी नहीं आता। फिर चीफ यू का दोस्त पूछता है, लेकिन बात क्या है चीफ यू, आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। और फिर चीफ यू सातो की तरफ देखता है, जहाँ पर सातो हर जगह से लोगों से घिरा होता है, खासकर लड़कियों से घिरा होता है। फिर चीफ यू बोलता है कि ये बंदा बात तो बहुत करता है पर ये स्कूल में बिल्कुल भी बदमाश नहीं लग रहा। और सातो के बगल में इतनी सारी लड़कियों को देख के सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। और वो सारे लोग चीफ यू को बोलने लग जाते हैं, चीफ यू अगर तुम उससे फाइट करने वाले हो तो हमको भी बता देना, हम उस भड़वे का भरता बना देंगे, आखिर वो सारी लड़कियां एक साथ कैसे ले जा सकता है। और उसके बाद चीफ यू अपने दोस्तों को बोलता है, तुम सब एक नंबर के इडियट्स हो, वो बंदा इतना खतरनाक है कि वो तुम सबको एक ही बार में हरा सकता है, यहाँ तक कि उस बंदे ने पूरी की पूरी गैंग को अकेले ही हरा दिया है। और उसके बाद चीफ यू स्कूल के कॉरिडोर में देखता है तो वहाँ पर खड़े सारे के सारे स्टूडेंट्स उसे एकदम बदमाश जैसे दिख रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए है क्योंकि चीफ यू सोचता था कि वही बस एक स्कूल में सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा है। पर उसके बाद उसे पता चलता है कि उसी स्कूल में बाजी सैन और सातो जैसे बंदे छुपे हुए हैं, जो कि इतनी बड़ी गैंग में होने के बाद, इतने बड़े और ताकतवर होने के बाद भी एकदम घुल मिल गए हैं और बिल्कुल छुप कर रह रहे हैं। तो इसलिए अब चीफ यू को हर एक बंदा जिसको भी वो देखता है उसे लगता है कि वो एक गैंग मेंबर है। और फिर सातो रियोसी वहां से अचानक से ही जाने लग जाता है और फिर वहां पर खड़ी सारी लड़कियां सातो को इंसिस्ट करने लग जाती है
कि हे सातो, तुम अभी से क्यों जा रहे हो, हमारा प्लान था कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे एक साथ। फिर सातो उन सबको कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास आज एक बहुत ज़रूरी काम है, उस काम का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कभी और चलेंगे। और उसके बाद सातो वहाँ से जाने लग जाता है और तभी चीफ यू सातो को आवाज़ देते हुए बोलता है कि हे सातो, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। और जब सातो चीफ यू को देखता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर वो चीफ यू को बोलता है कि हेलो हेलो चीफ यू। और फिर वो बताता है कि मेरे को कुछ काम है, इसलिए मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। और सातो वहाँ से जाने लग जाता है। उसके बाद चीफ यू के दोस्त पूछते हैं, हे चीफ यू, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। पर चीफ यू अपने दोस्तों की कोई भी बात नहीं सुनता और फिर वो बोलने लग जाता है कि ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, वो पक्का झूठ बोल रहा है, मुझे पता करना पड़ेगा वो आखिर वो कहाँ जा रहा है। और चीफ यू सातो को घूरता रहता है जब तक कि वो स्कूल के गेट से बाहर नहीं निकल जाता। और फाइनली चीफ यू फैसला कर ही लेता है कि वो सातो का पीछा करने वाला है। और फिर चीफ यू सोचने लग जाता है कि ये बंदा पक्का कोई चाल चलने वाला है, ये पक्का कोई गैंग बना रहा है और बाजी सैन को धोखा देने वाला है। और फिर चीफ यू पूरी रफ्तार से उसका पीछा करने लग जाता है और वो कहता है कि वो पक्का बाजी सैन को धोखा देने वाला है। और चीफ यू कहता है मैं उसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। चीफ यू कहता है कि वो बंदा पक्का कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन मैं उसको ये सब बातें सामने से जाके नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। और चीफ यू सातो का चुपचाप से पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर अचानक से ही सातो एक बिल्डिंग में जाने लग जाता है जिस बिल्डिंग का नाम होता है लेडीज ऑफ ओटोवा, जिसको देखकर चीफ यू सच में बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो एक फीमेल अपार्टमेंट में जा रहा था। और चीफ यू तो इतना शर्मा जाता है, वो उस बिल्डिंग की तरफ देख भी नहीं रहा होता है। और फिर वो अपने आप से बोलता है, मैं जानता था कि वो बंदा थोड़ा सा लड़कीबाज है, पर वो बंदा इतना बड़ा ठरकी निकलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। फिर चीफ यू बोलता है कि पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोलते ही चीफ यू एकदम लेडीज अपार्टमेंट की तरफ भागने लग जाता है और फिर वो गेट खोलता है। और चीफ यू जैसे ही गेट के अंदर देखता है तो वहां पर सिर्फ लड़कियां होती है, सातो रियोशी वहां पर नहीं होता। और चीफ यू ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वहां पर सारी लड़कियां खड़ी हुई बोलने लग जाती है कि हे सर सर, यहाँ पर देखिए कोई बदमाश घुसा है, यहाँ पर कोई अजीब सा लड़का घुसा है। और फिर चीफ यू बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैं कोई अजीब सा आदमी नहीं हूँ, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। और फिर चीफ यू वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। और फिर चीफ यू वहां से भागते भागते सातो और योशी को बोलने लग जाता है कि साला वो छिपकली की कांड, उसने मुझे पोपड़ बना दिया, कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल चुका है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। फिर चीफ यू कहता है कहीं ये मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अब मैं समझ गया, वो जान चुका है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, पर साले मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। और चीफ यू देखता है कि सातो रियोशी एक रामेन शॉप में घुस चुका था। फिर चीफ यू सोचने लग जाता है कि आखिर वो रामेन शॉप में क्यों गया। फिर उसी वक्त हमें बैकग्राउंड में वही काली बिल्ली भी नजर आती है जो चीफ यू के घर पर थी। फिर चीफ यू सोचने लग जाता है कि अगर मैं ऐसे ही घुस गया तो सातो को पता चल जाएगा। फिर चीफ यू वहाँ पर खड़े एक बेसबॉल प्लेयर से उसकी कॉस्ट्यूम मांगता है, मतलब कि उधार पर, कि उसके बदले वो उसे पैसे देने वाला है। और फिर वो बेसबॉल प्लेयर मान जाता है और फिर चीफ यू उस बेसबॉल प्लेयर के कपड़े पहन के अंदर घुस जाता है। और फिर चीफ यू सातो के बगल में बैठ जाता है एक आदमी की जगह छोड़ के, और बस ये उम्मीद कर रहा होता है कि सातो को बस पता ना चल जाए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, या फिर उसको बस ये लगे कि मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। और इसके बाद वैसे वो बीच वाला बंदा जो है वो मुझे बाजी सैन जैसा दिख रहा है, पर बस ये मेरे को बस लग रहा है, अभी श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर। और फिर चीफ यू भी एक प्लेट नूडल्स ऑर्डर कर देता है और वेट करने लग जाता है कि सातो कब जाएगा। पर हम देखते हैं कि सातो जो है वो एक के बाद एक नूडल्स और मांगे जा रहा है, मतलब वो खाए जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि सातो पहले ही 6 प्लेट नूडल्स खा चुका है और उसके बाद भी वो कहे जा रहा है कि मुझे एक और प्लेट चाहिए। और ये सब देखकर चीफ यू का सच में दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये इतना सारा कैसे खा सकता है। और इतना सब कुछ देख के चीफ यू हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था, तो उसने उस रेस्टोरेंट वाले अंकल को बोला कि मुझे भी 5 प्लेट नूडल्स और चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि सातो तो बहुत आराम से नूडल्स खा रहा होता है, पर चीफ यू की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो खाते खाते बस यही बोल रहा होता है कि आखिर कोई बंदा इतना कैसे खा सकता है, मुझे पक्का पता है वो किसी भी तरह से एक नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और चीफ यू नूडल्स खाते खाते बाजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसमें बाजी चीफ यू को बोल रहा होता है कि चीफ यू, तुम ही बनोगे हमारे अगले वाइस कैप्टन, क्योंकि रामेन की तरह हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं है, तुम ही वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट हो। यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे नूडल्स ख़त्म होने के बाद हम दूसरा नूडल्स ऑर्डर कर देते हैं,
पर चीफ यू अगर वाइस कैप्टन बनेगा तो उस तरह का वाइस कैप्टन हम दूसरा नहीं ला सकते। और हाँ, ये सारी बातें चीफ यू बस इमेजिन कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि चीफ यू की हालत सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। 5 प्लेट नूडल्स खाने के बाद चीफ यू एकदम सुमो रेसलर की तरह दिख रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे जल्दी से बाथरूम जाना पड़ेगा। और जैसे ही चीफ यू बाथरूम के लिए जाता है उसी समय सातो वहाँ से उठने लग जाता है और मतलब वो हंसता भी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसने जितनी भी चीज़ें करी वो जानबूझ के करा था। फिर सातो उस रेस्टोरेंट वाले अंकल को बोलता है कि ताकू चैन फूड के लिए शुक्रिया। फिर उस रेस्टोरेंट का जो अंकल होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, पर ये तुम बताओ कि तुमने मुझे इतना अजीब सा नोट क्यों दिया, तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब हो। और वो बोलता है जो बंदा अभी अभी बाथरूम गया क्या तुम्हारा उससे कुछ रिलेशन है। और फिर हम देखते हैं कि जिस नोट के बारे में वो बात कर रहा था उस नोट में लिखा था कि जब भी मैं नूडल्स मांगू उस समय सिर्फ मेरे को दिखावा करना है कि तुम नूडल्स दे रहे हो, पर मुझे असलियत में नूडल्स मत देना। इस नोट से हम समझ सकते हैं कि सातो को पहले ही पता चल चुका था कि उस बेसबॉल वाली प्लेयर के कॉस्ट्यूम में वहां पर चीफ यू ही था जो उसका पीछा कर रहा था। इसका मतलब है कि सातो ने एक भी प्लेट नूडल्स खाए ही नहीं थे, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। पर चीफ यू ने तो सच में 5 प्लेट नूडल्स खा लिए। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सातो ने चीफ यू का फिर से पोपट बना दिया था। और फिर सातो वहाँ से चला जाता है और सातो जाते जाते चीफ यू की मतलब बेइज्जती कर रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे चीफ यू को परेशान करने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे सच में बहुत मज़ा आया जब वो मेरे साथ नूडल्स को कंपटीशन कर रहा था। और वो जाते जाते बोलता है हम फिर मिलेंगे चीफ यू। और हम देखते हैं कि वो बेसबॉल प्लेयर जिसने चीफ यू को अपनी कॉस्ट्यूम दी होती है वो अभी भी वहीं पर खड़ा था। और चीफ यू भी फिर उस दुकान से बाहर आता है और उसके बाद चीफ यू और वो बेसबॉल प्लेयर एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, मतलब अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। और फिर चीफ यू उस बंदे को बेसबॉल प्लेयर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये रामेन के लिए है। और फिर चीफ यू इधर उधर देखने लग जाता है कि सातो रियोशी आखिर गया कहाँ। और फिर वो सातो रियोशी को बहुत गंदी गाली देता है और बोलता है कि आखिर वो गया कहाँ। तो मैं आपको बता दूं चीफ यू ने सातो को माटर चोर बोला होता है, ठीक है, माटर चोर। अब आप समझ जाइएगा। अब मैं इस तरह की गालियाँ तो वीडियो में दे नहीं सकता। फिर वो बेसबॉल प्लेयर उसको बोलता है कि वो उस साइड गया है और फिर चीफ यू कहता है थैंक यू, और फिर चीफ यू मतलब उसी डायरेक्शन में भागने लग जाता है। और इस सीन में भी हम उस बिल्ली को देखते हैं, चीफ यू की बिल्ली। और मुझे नहीं पता कि ये बिल्ली हर सीन में क्यों आ रही है। और हम देखते हैं कि आखिर में चीफ यू ने भागते भागते सातो को ढूंढ ही लिया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे। और चीफ यू कहता है कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूँगा। और फिर चीफ यू अचानक से ही रुक जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि एक हॉस्पिटल, मतलब कि सातो हॉस्पिटल में आया हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं सातो को जिसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होता है और सातो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप से दबे पाँव के साथ चल रहा होता है हॉस्पिटल में। और फिर हम देखते हैं कि सातो एकदम चुपचाप से एक पेशेंट के रूम में वो फूलों का गुलदस्ता रख देता है और फिर वहाँ से दबे पाँव जाने लग जाता है। और सातो वहाँ से जा ही रहा होता है कि उस पेशेंट ने सातो को देख लिया होता है और फिर वो बोलता है रियोशी। और सातो एकदम मतलब सरप्राइज हो जाता है और ई करके मतलब रुक जाता है वहाँ। फिर पेशेंट बोलता है कि मैंने देखा कि कुछ दिनों से कोई मेरे लिए फ्लावर रख रहा था, तो ये तुम थे रियोशी। और फिर हम देखते हैं कि वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि को है। अगर आप भूल चुके हैं कि को कौन था तो मैं आपको बता दूं कि को फर्स्ट डिवीज़न का एक मेंबर था जिसकी वजह से ही पूरी की पूरी फाइट हुई थी, मतलब बाजी ने फाइट करने का फैसला किया था क्योंकि कुछ यागोई दोजी के मेंबर्स ने को पीटा था। और उसके बाद को बोलता है कि हे, कल मेरे पास वो योगोई दोजी के मेंबर्स आए हुए थे माफ़ी मांगने के लिए और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, तुम अकेले ही 20 लोगों से लड़ने के लिए चले गए। और फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब सातो अकेले ही वो पूरी की पूरी ग्यागोई दोजी के मेंबर से फाइट लड़ने के लिए चला जाता है और वो उस समय सच में बहुत गुस्से में होता है। और फिर वहाँ पर वो जाके सारे के सारे बंदों से बोलता है कि तुम में से जिसने भी को मारा था वो एक एक करके सब सामने आ जाओ। और उसके बाद क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं। और उसके बाद जो को होता है वो तो पूरा इमोशनल हो जाता है और वो रोते रोते सातो को बोलता है कि सातो, तुम मेरे लिए, तुम सिर्फ मेरे लिए गुस्सा हुए, तुमने मेरे लिए उन सबको मारा, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। और फिर सातो बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। फिर सातो बोलता है कि पूरी डिवीज़न में बस तुम एक ही मेंबर हो जिससे मैं अपनी सॉकर मैच के बारे में बात कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं सॉकर में कितना इंटरेस्टेड हूँ। फिर को कहता है कि क्या,
और फिर सातो को की और बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तुम जैसे गंदे चेहरे वालों के लिए मैं अपनी जान क्यों जोखिम में डालूंगा। हाँ, वैसे पिटने के बाद तुम ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। और सातो की इतनी बात सुनते ही बहुत ज़्यादा को मतलब बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलता है कि क्या। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि सच में शायद को और सातो अच्छे दोस्त हैं। और फिर वहाँ से सातो जाने लग जाता है और वो जाते जाते को बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, किसी और को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। और फिर को बोलता है कि तुम हमेशा सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में बात करते हो। और को आगे बोलता है कि सातो तुम ही बस वाइस कैप्टन बनने के लायक हो। पर को की ये बात सुनकर सातो ज़्यादा खुश नहीं होता, मतलब वो इस बात को इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा चीफ यू जो होता है वो वहीं पर रूम के बाहर बैठ के सारी बातें सुन रहा होता है, जितनी भी बातें सातो और को के बीच में हो रही होती है। और फिर चीफ यू बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट, ये बंदा मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाता है। और फिर हम देखते हैं कि वही बागड़ बिल्ली इस सीन में भी आ जाती है और वो सीधा सातो की गोद में जाके कूद जाती है। और फिर सातो बोलता है कि ओ कितनी प्यारी बिल्ली है, क्या मुझे इसे रख लेना चाहिए। और इतना सुनते ही चीफ यू बिल्कुल अंदर आ जाता है। और फिर चीफ यू उस बिल्ली का गला दबाते हुए बोलता है कि हैं, खाती मेरे घर में है और म्याऊं म्याऊं दूसरे के घर में करती है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता चीफ यू। चीफ यू कहता है कि ये बिल्ली मेरी है, जब ये बहुत छोटी थी तभी मैंने इसे रोड से उठाया था और तब से मैं ही इसे पाल रहा हूँ। और फिर सातो चीफ यू को देख के एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था उसने उससे पीछा छुड़ा लिया है। और फिर चीफ यू आगे बोलता है कि वो उस बिल्ली का इंसानों के साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, इसलिए वो इंसानों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम जैसे बुरे आदमी के साथ वो बिल्ली कभी भी नहीं रहेगी। और फिर सातो चीफ यू की कोई भी बात नहीं सुनता और उसके बाद वो और भी ज़्यादा उस बिल्ली को प्यार करने लग जाता है और ज़्यादा अटैच होने लग जाता है। और चीफ यू को चिढ़ाते हुए बोलता है उस बिल्ली को कि हे, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम मास्टर चाहिए ना। और उसके बाद सातो उस बिल्ली को रोनाल्ड दीनो बोलता है, रोनाल्ड दीनो, जो सुनकर चीफ यू का दिमाग खराब हो जाता है। और फिर वो बोलता है कि क्या, ये क्या क्या बोल रहे हो तुम, रोनल वगैरह वगैरह, क्या ये तुम सब बोल रहे हो। फिर सातो बोलता है आज से इसका नाम रोनाल्ड दीनो है ना रोनाल्ड दीनो। फिर चीफ यू बोलता है कि हे, इसे मैंने पाला है, इसका नाम एक्सालिबर है, तुम इसका कोई भी ऐरा गहरा नाम नहीं रख सकते बिना मेरे से पूछे। फिर को बोलता है कि हे, चीफ यू को बोलता है कि हे, यहाँ से चले जाओ, ये हॉस्पिटल है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर यहाँ से चले जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। और उसके बाद सातो भी गुस्सा हो जाता है और फिर सातो बोलने लग जाता है कि ये मेरी बिल्ली है अब से, और तुम देख नहीं सकते ये मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। फिर चीफ यू बोलता है कि नहीं, ये मेरे से ज़्यादा प्यार करती है। और फिर दोनों के बीच में इसी तरह से झगड़ा हो जाता है और दोनों के दोनों उस बागड़ बिल्ली के लिए लड़ रहे होते हैं। और फिर वहीं पर एंट्री होती है बाजी की, और बाजी अंदर आते ही चीफ यू और सातो दोनों को एक एक पंच मारता है और दोनों का सर सुजा देता है। और फिर बाजी उन दोनों को मारने के बाद बोलता है कि तुम दोनों एक नंबर के भड़वे हो। और बाजी आगे बोलता है कि क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती, हम हॉस्पिटल में और तुमको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो तुम ये तमाशे कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि बाजी भी को के लिए फ्लावर्स लाया होता है और कुछ गिफ्ट्स भी लाया होता है। फिर वो को बोलता है कि को तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स और कुछ बुक्स लाया हूँ। और फिर को बोलता है कि हाँ हाँ मैं अच्छा हूँ। और फिर बाजी वहाँ से जाने लग जाता है। और फिर चेपियो और रियोई सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ चला गया जल्दी। फिर बाजी अचानक से पीछे घूमता है और फिर बोलता है कि हाँ रियोई, एक साजाजू का नाम का मेंबर हमारा पीछा कर रहा है जो कि किराबी गैंग से है, मैं जल्द ही एक मीटिंग अनाउंस करूँगा इस टॉपिक के बारे में। फिर सातो बोलता है कि फिर से कुछ बदमाश। और फिर हमें चीफ यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ यू पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, मतलब बाजी और सातो दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर चीफ यू है ही नहीं। फिर चीफ यू बोलता है कि जब भी मैं इन दोनों के साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, क्योंकि चीफ यू अभी तक वाइस कैप्टन बना नहीं था और ना ही वो टीम का कोई खास मेंबर था। और फिर बाजी अचानक से चीफ यू को बोलता है कि हे चीफ यू, तुम सुन भी रहे हो इडियट। फिर चीफ यू बोलता है कि हाँ हाँ, क्योंकि चीफ यू को तो लग रहा था कि बाजी ने उसे नोटिस भी नहीं किया है या फिर वो उसे भूल चुका है। फिर बाजी आगे बोलता है कि ये बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, तो भाग मत जाना तुम। फिर चीफ यू कहता है हाँ, और बाजी अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि वही बागड़ बिल्ली बाजी के ऊपर भी कूद जाती है और उसके कंधे पे जाके बैठ जाती है। फिर सातो बोलता है कि रोनाल्डिनो नहीं। फिर चीफ यू बोलता है कि एक्सालोबर वहाँ नहीं। फिर बाजी कहता है हैं, इस बिल्ली का नाम पीकी जे है, ये बिल्ली मेरी है, ये मेरे घर पे बहुत बार आती है और हम दोनों एक साथ खेलते हैं। और बाजी का दिया हुआ नाम पीकी जे सुनकर उन दोनों के चेहरे उड़ जाते हैं
क्योंकि बाजी के खिलाफ तो अब कोई बोल नहीं सकता, तो इसलिए आज से इस बिल्ली का नाम पीकी और एंड में वो बिल्ली बोलती है मियाऊं और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये बेवफा बिल्ली कैसी लगी कमेंट में बताइए, और आपको इसका कौन सा नाम अच्छा लगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।